मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती की। साथियों, बिना परीक्षा अगर आपको भारतीय डाक विभाग में एक सरकारी नौकरी लेना है ग्रामीण डाक सेवक के पद पर, तो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। जल्दी से अपना मोबाइल से भी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट 14 फरवरी है, 2-3 दिन का टाइम है। भाई नौकरी ले लो बिना परीक्षा। वैसे आजकल नौकरी लेना टेढ़ी खीर हो चुका है। तो साथियों, यहां पर 28,636 पोस्ट निकली है भारतीय डाक विभाग पोस्ट ऑफिस में। ये वैकेंसी 23 सर्किल से निकली है। इन 23 सर्किलों में कुछ सर्किल ऐसे हैं जहां की हिंदी भाषा है। तो अगर आपने 10वीं कक्षा में हिंदी पढ़ा है, हिंदी सब्जेक्ट्स पढ़ा है, तो आपके लिए 10,575 पोस्ट है। उसके बाद अन्य भाषा यानी ना तो हिंदी ना ही इंग्लिश, आपने दोनों ही नहीं पढ़ा, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अलग से यहां पर कुछ सर्किल है। वहां पर टोटल 18,060 पोस्ट है। इस प्रकार से वैकेंसी निकली है। साथियों, 10वीं की अंक के आधार पर मेरिट बनेगी, यानी जिसकी 10वीं में अच्छे अंक होंगे, अच्छी परसेंटेज होगी, उसका चयन होगा। साथियों, यहां पर 5 कैटेगरियों को मैंने लिया है। 5 कैटेगरी वाले बच्चे अप्लाई करते हैं जीडीएस का फॉर्म। सबसे पहले अगर मैं पहली कैटेगरी की बात करूं, तो ये वो बच्चे हैं जो कोरोना से पहले ही ये 10वीं पास हो चुके थे। यानी भारत देश में जब कोरोना नहीं आया तो 2019 से पहले ही इन्होंने 10वीं पास कर लिया था। तो इनकी लास्ट जो 10वीं में हायर जो है परसेंटेज बनी वो 95 बनी, बाकी तो कम ही है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर की कैटेगरी वाले बच्चे वो है जो कोरोना काल में यानी 2019-20 में प्रमोट हुए 10वीं से 11वीं कक्षा में। इन लोगों की 100% है, ये भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। थर्ड नंबर पर कैटेगरी है सीबीएसई या अन्य बोर्ड से पास आउट बच्चे। इनकी परसेंटेज 10वीं में 95 से 99 है। सीजीपीए इनका चलता है 9.5 से ये जो है फॉर्मूलाज अपनाते हैं। तो साथियों, ये 3 कैटेगरी वाले बच्चे। थर्ड नंबर की कैटेगरी वो है जिस जमाने में 60% वाले बच्चे मिठाई बांटते थे। यानी जिस जमाने में फर्स्ट डिवीजन आ जाता था ना 10वीं में, तो मिठाई बांटना तैयार हो जाता था। कहते थे पेरेंट्स की, देखो मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीजन आया है। तो वो जमाना भी था। तो उस जमाने में 33 से और 80% बना लेते थे, यानी पास भी हो जाते थे। तो बड़ा ही अचंभा होता था, 80% वाले तो टॉपर में आ जाते थे। उसके बाद 5वीं कैटेगरी है, थोड़ा परसेंटेज का क्रेज बढ़ा धीरे धीरे। ये आपका 2014, 15, 16 के बाद तो मैं समझता हूं 80 से 95% बनना शुरू हुआ। अब बताओ आप किस कैटेगरी में आते हो, इनमें से किस कैटेगरी में आते हो? कैटेगरी नंबर 1 से 3 परसेंटेज है हाई और इन बच्चों की उम्र है कम। बिल्कुल सही है ना ये बात? कैटेगरी नंबर 1 से 3 परसेंटेज तो आपकी हाई है, लेकिन उम्र है आपकी कम। अब यहां पर कैटेगरी नंबर 4 परसेंटेज तो बहुत कम है, लेकिन उम्र ज्यादा है। क्योंकि ये बच्चे जो कैटेगरी नंबर 4 है, ये बहुत पहले ही इन्होंने 10वीं पास कर लिया, तो इनकी एज ज्यादा हो चुकी है। ना तो ये कोरोना टाइम पास हुए, ना कोरोना से पहले कुछ 2-3 साल पहले पास हुए। ये बहुत पहले यानी 2013, 12, 11 उस टाइम में ही इन्होंने 10वीं पास कर लिया। तो अब इनकी उम्र 27, 28, 29, 30 क्रॉस कर गई है। दूसरा कैटेगरी नंबर 5 मीडियम इनकी परसेंटेज है। उम्र थोड़ा इनकी ज्यादा है, बीच की सी उम्र है, लगभग 25, 26, 27 साल। अब साथियों, यहां पर आप कह रहे होंगे सर उम्र से इसमें हमें क्या लेना देना? इसमें तो 18 से और 40 वर्ष के युवा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यही तो मामला गड़बड़ है भाई। उम्र को प्राथमिकता मिलती है, यानी जिसकी ज्यादा उम्र होती है उसको यहां पर मेरिट में सबसे पहले लिया जाता है। सर फिर तो इसका मतलब जिसकी यहां पर परसेंटेज हाई है उसको यहां पर छोड़ सकते हैं, और जिसकी परसेंटेज कम है, उम्र ज्यादा है, उसको ले सकते हैं। बिल्कुल साथियों, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहां पर 33 से 80% वाले जो बच्चे हैं, 80% से 95+ % वाले बच्चे हैं, 2023-2024 मेरिट लिस्ट से बाहर हुए थे, और यानी कि इन लोगों की नौकरी नहीं लगी थी। 2023-24 में जब जीडीएस की भर्ती आई, नौकरी नहीं लगी थी इन परसेंटेज वालों की। क्या आप लोग फिर से 2026 में यही इतिहास दोहराओगे? क्या आप 2026 वाली भर्ती में मेरिट लिस्ट से बाहर होना चाहते हो, यानी नौकरी नहीं लगना चाहते हो? साथियों, ऐसा तो शायद ही कोई बच्चा चाहेगा। तो कैटेगरी 1 से 3 कहीं से भी चयन कर सकते हैं, कहीं किसी भी सर्कल, किसी भी डिवीजन को वो भर सकते हैं, क्योंकि उनको तो है कि हमारी परसेंटेज ज्यादा है। लेकिन कैटेगरी 4 और 5 यानी कि यहां पर कैटेगरी 4-5 बच्चे वाले बच्चे कौन है? 33 से 80% और यहां पर 80 से 95+%। ये बच्चे यहां पर सही ट्रिक से फॉर्म अप्लाई करेंगे, तब जाकर चयन होगा। साथियों, इसके लिए हमने आपको एक पेड गाइड तैयार की है। इस गाइड को लीजिए, 33 पेज की है। मोबाइल नंबर आपको मैं दे रहा हूं, व्हाट्सएप पर तुरंत संपर्क कर लो भाई, नहीं तो लापरवाही करोगे तो बाद में पछताओगे। ट्रिक्स आपको अपनानी है कैटेगरी 4 और 5। ऐसा भी नहीं कि यहां पर कैटेगरी 1 से 3 वाले जो हाई परसेंटेज वाले हैं उनकी नौकरी लग जाए।
इन बच्चों को ये पछाड़ सकते हैं कैटेगरी 4-5 वाले। आपने जब भी मेरिट लिस्ट आई होगी देखा होगा कि यहां पर 100% वाले बच्चे होते हैं, यहां पर भी 100% वाले बच्चे होते हैं, यहां पर 95 आ गया, बीच में 70% वाले होते हैं, कहीं 80% वाले होते हैं, फिर 100% वाले बच्चे होते हैं। यानी यहां पर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में, बीच में कैटेगरी 3 और 4, ठीक है, वो भी बच्चे जो है नौकरी ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो मेरे भाई ऐसा भी नहीं, सभी बच्चे यहां पर बड़ा ही ध्यान से फॉर्म अप्लाई करोगे और एक गाइड के अनुसार ही फॉर्म अप्लाई करोगे। जल्दी से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पर कमेंट बॉक्स में आपको मैंने पिन कर दिया है व्हाट्सएप नंबर, तुरंत संपर्क करें। अगर किसी बच्चे ने यहां पर जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दिया है, पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से नहीं दिया है, तो गाइड को पहले ही पढ़ लो, आपके लिए दोबारा मौका मिलेगा 2 दिन का। आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर लेना, फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो चुकी है तो उसको बदल लेना, ठीक है। सर्किल तो आपकी वही रहेगी, लेकिन आप लोग डिवीजन के अंदर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से भरोगे तो आपका चयन हो जाएगा। आपने हो सकता है अभी पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया, टेंशन मत करो, गाइड को आप देख करके दोबारा से पोस्ट प्रेफरेंस बदल लेना और गाइड के लिए आपको व्हाट्सएप पर संपर्क करना है। साथियों अब सुनो मेरी बात, यहां पर मैं समझता हूं कैटेगरी 5 में से सबसे ज्यादा किस कैटेगरी के बच्चे जीडीएस की मेरिट में आएंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूं कैटेगरी 1 से 3, कैटेगरी 1 से 3 सबसे ज्यादा जो है सिलेक्शन लेंगे और कैटेगरी 4 से 5 वाले जो बच्चे हैं हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। आपको मैं बता दूं ये बच्चे वो है जिनकी परसेंटेज कम है लेकिन उम्र ज्यादा है। तो साथियों अगर आपकी उम्र ज्यादा है, परसेंटेज कम है, कैटेगरी 4-5 के अंदर आप लोग आ रहे हो तो भाई गाइड के अनुसार फॉर्म अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये वैकेंसी निकली है 28,636 पदों पर, सर्किल वाइज निकली है, सर्किल वाइज ये सर्किल है। सर्किल के अंदर फिर आपको दिखाई देगा एक डिवीजन, दिखाई दे रहा है ना डिवीजन। अब डिवीजन के अंदर भी आपको जाना पड़ेगा और डिवीजन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ऑफिस का नाम। ऑफिस कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, कुछ शहरी क्षेत्रों के हैं। अरे ऑफिस के अंदर भी आपको जाना पड़ेगा तो यहां पर आपको दिखाई देगी पोस्ट बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक। अरे आपको फिर पोस्ट के अंदर जाना होगा तो यहां पर आपको दिखाई देगी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। इस तरीके से अंदर जाना पड़ेगा। आप यहां तक गए हो क्या? पोस्ट प्रेफरेंस आपने यहां तक जाकर के दिया है क्या? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। अगर कोई बच्चा अंदर यहां तक नहीं गया है, केवल यहां से ही जो है उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है कि सबसे ज्यादा सर्किल से वैकेंसी है वहीं से फॉर्म अप्लाई कर देता हूं, सबसे ज्यादा जिस डिवीजन से वैकेंसी है वहीं से फॉर्म अप्लाई कर देता हूं, सिलेक्शन से हो जाओगे बाहर, मेरिट लिस्ट से हो जाओगे बाहर, फिर कहोगे सर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया। भाई ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप इस तरीके से फॉर्म अप्लाई किए हो तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी पक्की है। बिल्कुल यहां तक आपको जाना पड़ेगा और कोई बच्चा यहां तक नहीं गया है तो भाई सिलेक्शन से बाहर होगा। यहां तक जाने के लिए आपके पास एक सही गाइड, सही ट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे द्वारा तैयार की गई है। आप जल्दी से व्हाट्सएप पर संपर्क करें, लास्ट डेट नजदीक है, उसके अनुसार फॉर्म भर दे। छोटी सी लापरवाही से आप नौकरी से हाथ धो बैठोगे और जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी उस दिन बाहर हो जाओगे। बड़ा ही आप टेंशन में आओगे कि काश हमने ये काम कर लिया होता तो आज कहीं हम लिस्ट में आ जाते। भले आप फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप ट्रिक्स के अनुसार सही फॉर्मूला अपना करके फॉर्म अप्लाई करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, वरना फॉर्म अप्लाई तो लाखों बच्चे कर रहे हैं। वैकेंसी 28,636 ही है, नौकरी किसकी लगेगी आप खुद अच्छे से समझ सकते हो। परसेंटेज तो है ही, वो तो है ही, लेकिन कम परसेंटेज वाले, मॉडरेट परसेंटेज वाले भी इसमें सिलेक्शन लेंगे। और जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी उस दिन आपको मैं बताऊंगा भी कि देखो ये बच्चे 100% के बीच में सिलेक्शन लाए हैं। वही बच्चे हैं जो यहां तक गए हैं, यहां तक जाना है आपको, यहां तक या ऊपर ऐसे ही घूम करके फॉर्म अप्लाई कर देना है। देखते हैं कौन चाहता है कि बिना परीक्षा सरकारी नौकरी ले और कौन चाहता है कि मुझे जीडीएस की नौकरी नहीं लेनी है। आइए इस वीडियो को शेयर करते हैं और कितने बच्चे आते हैं व्हाट्सएप पर, देखते हैं। धन्यवाद।